ज्योतिष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, आज का टॉपिक है यज्ञ। मित्रों, हम संस्कार और संस्कृति को भूलते हुए चले जा रहे हैं। हम जितने अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, उतना ही हम अपने जीवन में समस्याओं को आमंत्रित करते हुए जा रहे हैं। आज भी आप ग्रामीण अंचल में जो लोग धर्म, सिद्धांत, आदर्शों का पालन करते हुए नीतियों को अपनाते हैं, आज भी वो स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं। हम अपने जीवन में प्रमोशन के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, कल्चर के नाम पर, भौतिकता के नाम पर, या अपने को आउटडेटेड बोल करके हम अपने धर्म और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम वास्तु दोष, जिसका परिणाम तलाक, जिसका परिणाम अनिद्रा, जिसका परिणाम टेंशन, जिसका परिणाम परिवार में संस्कारों का न होना। ये सारी की सारी चीजें हमारे यज्ञ परंपरा से, हमारे संस्कारों से दूर होने के कारण है। मित्रों, अब यदि आप अपने जीवन में वास्तु दोष से परेशान हैं, यदि आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल और साधारण तरीके से एक हवन कुंड लाएं। छोटा सा हवन कुंड लाएं, ज़्यादा बड़ा लाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें गाय के गोबर से कंडे, आम की लकड़ी और आपको जो हवन सामग्री की आहुति मिलती है उसको लेकर के आप बैठ जाएं और सिंपल तरीके से नहा धो करके आप सबसे पहले कंडे लेकर के उसको कपूर के साथ, शुद्ध घी के साथ उसको प्रज्वलित करें। छोटा सा कंडा लें, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। उसमें आप थोड़ा सा घी डाल दें और थोड़ा सा कपूर डाल करके, आम की लकड़ी मिल जाए या जो पवित्र लकड़ियाँ हमारी मानी जाती हो मिल जाए, गुलहर की, आम की, तो उसमें थोड़ा सा उसको प्रज्वलित कर लें। और प्रज्वलित करने के बाद आप सिंपल वे में कम से कम 11 आहुति, अधिक से अधिक 21 आहुति और अधिक दे सकते हैं, तो आपकी मर्जी। लेकिन चूंकि प्रारंभ काल में आज के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए, पैसा बहुत हो गया, अच्छी अच्छी नौकरियां मिलने लगी, जिसकी वजह से इन सबको नाटक नौटंकी बोलते हैं, संस्कार विहीनता की बात करते हैं। फिर जब परेशानी आती है तो फिर धर्माचार्य के पास, ज्योतिषियों के पास, या फिर भटकते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में आप यदि अपने घर को ले चुके हैं और वास्तु दोष के कारण परेशान है, तो डेली सुबह नहा धो करके हवन कुंड को गाय के गोबर से जो कंडे रहते हैं उनको प्रज्वलित करके 21 आहुति जिस भगवान को मानते हैं, चाहे वो ओम नमः शिवाय की हो, चाहे वो दुर्गा की हो, चाहे वो त्र्यंबकम मंत्र की हो, चाहे वो गायत्री मंत्र की हो, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है। हम ये नहीं कहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना इष्ट होता है, हर व्यक्ति का एक अपना भगवान होता है और उसी भगवान को वो मानता है। तो जिससे आप भगवान का आपका डीएनए जुड़ा है, जिस भगवान को आप मानते हैं, तो उस भगवान की कम से कम 21 आहुतियाँ, 21 आहुतियाँ यदि आपके पास टाइम नहीं है तो 11 आहुतियाँ ओम नमः शिवाय स्वाहा या ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ऐसा आपको कम से कम 11 या 21 बार आहुति देना है। मित्रों, इस आहुति देने से ये देवताओं का भोजन रहता है। जैसे मनुष्य का भोजन अलग है, देवताओं का भोजन अलग है। तो जब आप यह डेली आहुति देते हैं, तो जब प्रज्वलित हवन कुंड में जब आहुति जाती है, तो इसको देवता लोग तुरंत ग्रहण करते हैं, जिससे बदले में आपको सद्बुद्धि देते हैं। मित्रों,
सारा खेल आपकी सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि का है। यदि आपकी सोच अच्छी है, आपकी दुर्बुद्धि नहीं है, तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में काम करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और यदि आपकी दुर्बुद्धि है तो चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। या फिर आधा गिलास, आपकी सोच आधा है और एक कहता नहीं नहीं आधा खाली है, अब आप उसमें भेजबाजी कर रहे हैं। एक बोल रहा है गिलास आधा खाली है, बोल रहा है एक दूसरा आधा भरा हुआ है। अब उसमें दोनों में पूरी जिंदगी निकाल दी। जो मिला है उसको संतुष्ट होकर के पवित्र भावना से डेली यज्ञ परंपरा को प्रारंभ करें, क्योंकि 16 संस्कारों में से एक परंपरा हमारे यज्ञ की है। आप देखेंगे यज्ञ परंपरा करने से हमारे आसपास का, हमारे घर का, हमारे विचारों का नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और पॉजिटिविटी का संचार होने लगता है। आप महानगर में रह रहे हैं, किसी भी गायत्री मंदिर में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं भी धर्म स्थान में आपकी पूजा की दुकान पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी और हवन सामग्री भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और यदि आप नित्य प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप ईश्वर के नज़दीक आ रहे हैं, प्रकृति के नज़दीक आ रहे हैं, संस्कार के नज़दीक आ रहे हैं, संस्कृति के नज़दीक आ रहे हैं, अपनों के नज़दीक आ रहे हैं। मित्रों, जब समस्याएं जीवन में आती हैं तो अकेले ही फेस करना पड़ता है। आपके अच्छे और बुरे कर्म आपके साथ होते हैं, वही अच्छे और बुरे कर्म आपको बचाते हैं, वही अच्छे और बुरे कर्म आपको आपके कर्म के हिसाब से आपको अच्छा बुरा फल देते हैं। यदि हम अपने जीवन की ओरा को ठीक कर लें, हम पॉजिटिव ओरा में चले जाएं, हम नेगेटिव ओरा से निकल करके हमारा अपना एक ओरा ठीक कर लें। हवन करने से हमारी ओरा ठीक होती है, हमारे चेहरे की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे परिवार की नेगेटिविटी जो है वो खत्म होती है, हमारे विचारों की, हमारी मन स्थिति की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारी भूमि पवित्र होने लगती है, हमारे ग्रह दोष खत्म होने लगते हैं और हमारी वास्तु दोष भी खत्म होता है। हम जो निर्णय लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रयोग है, 10 मिनट का प्रयोग है, नहा धो करके यज्ञ परंपरा से जुड़ जाए। आप मित्रों, ज्योतिष की बात नहीं करी आपने और ज्योतिषी कार्यक्रम दे रहे हैं। मित्रों, ज्योतिषीय उपाय का एक पार्ट यज्ञ है। हम आपको ग्रहों के ये है वो है, कोई ना कहीं कोई ना कोई ग्रह तो चलेगा, कुछ ग्रह नेगेटिव जाएंगे, कुछ ग्रह पॉजिटिव जाएंगे। तो यदि हम सीधे उपाय पे जाएं और हम अपने ग्रहों को ठीक कर दें, क्योंकि 9 ग्रह अपने आप में जब इसमें हम डेली आहुति डालेंगे तो निश्चित रूप से हमारे 9 ग्रह ठीक होंगे, हमारी बुद्धि ठीक होगी, हमारे विचार ठीक होंगे, हमें स्वस्थता आएगी, हमारी नेगेटिविटी खत्म होगी। क्योंकि मित्रों, ये पारलौकिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पारलौकिक विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा विकसित विज्ञान है, जहाँ कोई नियम कानून कायदे नहीं होते। यदि प्रधानमंत्री जी चाहे, मुख्यमंत्री चाहे, किसी का कोई भी काम कर सकते हैं, या राष्ट्रपति चाहे, सारे नियमों को शिथिल में रखते हुए इनको काम किया जाता है। उसमें कौन क्या कर लेगा, सारे नियम शिथिल हो गए। अब जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बोल दिया, चाहे प्रदेश का सीएम हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, यदि उन्होंने चाह लिया तो उनको सजाए मौत को भी माफ़ करने का हक है। तो इसका मतलब जब इस धरती पर रहने वाले इतने पावरफुल हैं, तो उस ब्रह्मांड के अधिनायक को, उस सृष्टि के परमात्मा को पूरा हक है सारी नेगेटिविटी खत्म करने का, आपके जीवन को उन्नति देने का। सारे नियमों को शिथिल करते हुए आपकी उन्नति की जाएगी। इसके लिए हम प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति के सिद्धांतों से जुड़ें और नित्य प्रतिदिन छोटा सा हवन करें। ज़्यादा नाटक नोटंकी नहीं करें, क्योंकि नित्य प्रतिदिन करना है, जितना शार्ट हो स्वीट। क्योंकि धर्म उसे कहते हैं जो जिसमें ज़्यादा नियम कानून कायदे ना हो। अपने आप को पवित्र भाव से, पवित्रता के साथ डेली नित्य प्रतिदिन हवन करें, फिर आप हवन के चमत्कार देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है
यदि आप हमसे कोई कॉल करना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे इनबॉक्स में जा कर के आप अपने समस्या लिख सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।